के इस गरिमामय कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, हमारे उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जगदीश देवड़ा जी, हमारे आदरणीय श्री कैलाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय श्री कुंवर विजय साह जी, आदरणीय श्री राकेश शुक्ला जी, आदरणीय श्री राकेश सिंह जी, आदरणीय श्री एंदल कंसाना जी, आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, आदरणीय श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी, आदरणीय श्रीमती निर्मला भूरिया जी, आदरणीय लखन पटेल जी, श्रीमती राधा सिंह जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित श्रीमती संपतिया उइके जी, श्री गौतम टेटवाल जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी मंचासीन सभी मंत्रीगण, सभी अधिकारीगण, पदाधिकारीगण और इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों का मैं संस्कृति पर्यटन मंत्रालय की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी की प्रेरणा से मध्य प्रदेश को पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की सौगात मिल रही है। मैं चाहता हूं कि हम लोग सब लोग तालियां बजाकर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें, वंदन करें, अभिनंदन करें। इससे प्रदेश के पर्यटन को नए पंख लगेंगे। पहली बार 2 ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट चलाए जा रहे हैं, जिसमें हवाई सफर बेहद सुरक्षित होगा। हमारी सरकार में प्रदेश के पर्यटन स्थल एवं शहर गुणवत्तापूर्ण सड़कों से जुड़ चुके हैं, लेकिन विशाल क्षेत्रफल होने की वजह से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में बहुत समय लगता है। यह समस्या अब दूर होगी, क्योंकि किफायती दरों पर पर्यटक, श्रद्धालु और आम नागरिक एक शहर से दूसरे शहर बेहद कम समय में पहुंच सकेंगे। हवाई सेवा के माध्यम से प्रदेश के दूरस्थ क्षेत्र पर्यटन के नक्शे से जुड़ जाएंगे, जिससे ज़्यादा फायदा स्थानीय लोगों को होगा, रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे। हवाई सेवा के जुड़ने से शहरों का विकास होगा और व्यापार बढ़ेगा। हवाई सेवा अनुबंध के अनुसार ऑपरेटर को प्रति माह अधिकतम 150 घंटे उड़ान का संचालन करना है, जिसमें सप्ताह में न्यूनतम 4 दिनों तक ये संचालन करना अनिवार्य है। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के तहत मध्य प्रदेश के आध्यात्मिक केंद्रों तक माननीय तुलसी सिलावट जी, माननीय गोविंद सिंह जी, माननीय प्रद्युम्न तोमर जी, हमारी उइके मैडम, इस अवसर पर हमारे एंदल सिंह कंसाना जी, माननीय मंत्री नारायण सिंह जी, गौतम टेटवाल जी, उदय प्रताप सिंह जी, निर्मला भूरिया जी, हमारे राज्य मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी, श्री प्रतिमा वागरी जी, अहिरवाल जी, जायसवाल जी, और तो कोई नहीं बचा, सब हो गए। जोरदार तालियां बजा पूरे
मंच के लिए। मैं नाम इसलिए बोल रहा हूं कि आज की हवाई यात्रा की दृष्टि से उद्घाटन का प्रयोग भी इसी प्रकार से किया है। अधिकांश मंत्री हमारी आज इस उद्घाटन यात्रा में बोर्डिंग पास लेकर के शुभारंभ करने वाले हैं। इन सबका मैं स्वागत करता हूं, दोनों तरह से अभिनंदन करता हूं। हमारी अपनी मध्य प्रदेश की, जैसे मैंने पहले कहा, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा प्रांत है और सड़क की व्यवस्था, रेल की व्यवस्था, ये आवागमन में हमारा अपना बड़ा रोल करते ही थे। लेकिन सरकार के माध्यम से हम हवाई यातायात की सुविधा देते हुए अपने यहाँ के धार्मिक पर्यटन के केंद्र और अन्य अन्य महानगर जहाँ आवागमन की सुविधाएं इस प्रकार से बढ़े। भगवान की भी क्या कृपा है, जब हमारे लिए वसुधा का निर्माण हो रहा होगा तो हम उन सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं जिनका जन्म भारत में हुआ। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, परमात्मा की कृपा। और भारत का भाग्य बनाते बनाते हम और भाग्यशाली हैं कि हम मध्य प्रदेश वासी हुए। ये हमारा और सौभाग्य है, परमात्मा की विशेष कृपा। नदी, पहाड़, पर्वत, सब प्रकार की वसुधा की जो अनुपम देन कहीं किसी राज्य पर है सब प्रकार की, तो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जहाँ पवित्र नर्मदा का अमरकंटक से उद्गम है और खंबात की खाड़ी नर्मदा कहाँ यात्रा करती है, कहाँ तक जाती है, और जीवन केवल मध्य प्रदेश को नहीं देती है। गुजरात, राजस्थान जोरदार अभिनंदन करें माननीय मोदी जी के माध्यम से, तो वाकई अद्भुत रूप से हमारी नर्मदा जी ने पूरे देश के लिए एक विशेष योगदान दिया है। और ऐसे समय में हमारे लिए आवागमन के साधन के लिए खास करके अब जबलपुर हाईकोर्ट जाना है, इंदौर से जाना है और हमको कम समय में पहुंचना। कई बड़े अभिभाषकगण, न्यायाधीशगण और कोई व्यापारी व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोग भी जिनको कम समय में जाना आना है, तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है आज पीएम श्री वायु सेवा के माध्यम से आज शुरुआत में तो हम जबलपुर, ग्वालियर और जोड़ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में खजुराहो, रीवा, शहडोल, जहाँ जहाँ हवाई पट्टियां बनेगी वहां सब दूर ये व्यवस्था बढ़ाती जाएगी। जोरदार अभिनंदन करें आज की इस नई व्यवस्था के माध्यम से हवाई यातायात के लिए। पहले में जब पर्यटन विकास निगम का अध्यक्ष था तब हमने वेंचुरा एयरक्राफ्ट के माध्यम से व्यवस्था दी थी। काल के प्रभाव में वो थोड़ी रुकी है, हम दोबारा शुरू कर रहे हैं और इसके माध्यम से भविष्य में और भी हवाई पट्टियां हर जिले में बनती जाए। हम सब कोशिश कर रहे हैं कि ये अंदर की यातायात की सुविधा, हवाई यातायात, ये लगातार बढ़ता रहे। एक और बड़ा काम खास करके धार्मिक दृष्टि से हमारे यहाँ दो ज्योतिर्लिंग है, बाबा महाकाल के और ओंकार पर्वत पे ममलेश्वर महादेव, ये दोनों ज्योतिर्लिंग वास्तव में हमारे यहाँ कोई व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से इंदौर आता है, उज्जैन आता है, कम समय में उसको भगवान के दर्शन करना तो उसको ये सुविधा मिलना चाहिए। इसी प्रकार से दतिया माता जी के यहाँ दर्शन करने जाना हो, कटनी या मैहर की माता जी के साथ साथ ओरछा राजा राम के नगरी में जाना हो, तो हेलीकॉप्टर सेवा हम सबको मालूम है। केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री बहुत कम समय में या अमरनाथ के समय हेलीकॉप्टर सुविधाओं से बहुत जल्दी हमारे लिए दर्शन भी होते हैं और ये सुविधा का लाभ भी लेते हैं। इसी प्रकार से हमने ये हेली सुविधा भी प्रारंभ की है। आज पहली बार इसको यहाँ से ओंकारेश्वर और फिर उज्जैन तक पहुँचाएंगे। आने वाले समय में सभी धार्मिक पर्यटन के केंद्रों तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आने वाले समय में पर्यटन के दूसरे कान्हा, बांधवगढ़ और इन स्थानों पर भी हेलीकॉप्टर सुविधाओं का विस्तार करने की योजना रहेगी। शुद्ध रूप से राज्य सरकार द्वारा पोषित इन योजनाओं में प्रयास करेंगे। आने वाले समय में हमारे धार्मिक तीर्थाटन वाली जो योजना चल रही है, इस तीर्थाटन की योजना से भी सभी बंधुओं को जोड़कर अपने राज्य के भी धार्मिक पर्यटन के केंद्र से उनको आगे जाने की सुविधा मिले, ये योजना वहां तक फैलेगी। आज तो मैं क्योंकि समय कम है और वैसे ही बहुत विलंब हुआ, आप सबसे क्षमा चाहते हुए इस योजना के शुभारंभ की घोषणा करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में इसी प्रकार की सौगातें और मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगी प्रबंध संचालक डॉक्टर टी आर राजा जी को आभार प्रस्तुतिकरण के लिए। हम आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उप मुख्यमंत्री महोदय, मंत्री परिषद के सभी मंत्रीगण, जनप्रतिनिधिगण, आप सभी ने आज पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हृदय सेवा योजना का शुभारंभ कार्यक्रम में पधार करके हमें आमंत्रित किया। हम आभारी हैं सभी मीडिया के साथीगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जाने वाले यात्रियों के नाम में पढ़ना भूल गया था, माफ करना। हमारी धार्मिक पर्यटन की जो हेलीकॉप्टर सेवा है, इसमें जाने वाले यात्रियों के नाम में पढ़ रहा हूँ। हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, ये पहले यात्री रहेंगे, करके उनका स्वागत करें। उनके साथ गौतम टेटवाल जी, हमारे मंत्री, जोरदार तालियां गौतम जी के लिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल, नरेंद्र जी आप भी जाने वाले हैं, और डॉक्टर प्रतिमा बागड़ी जी, जोरदार तालियां बजाएं प्रतिमा जी के लिए। जबलपुर जाने वाले मीडिया के साथीगण, अधिकारीगण और उपस्थित सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के जाने वाले यात्रियों के नाम में पढ़ना भूल गया था, माफ करना। हमारी धार्मिक पर्यटन की जो हेलीकॉप्टर सेवा है, उसमें जाने वाले यात्रियों के नाम में पुकार रहा हूँ। हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, ये पहले यात्री रहेंगे, जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करें। इनके साथ गौतम टेटवाल जी, हमारे मंत्री, जोरदार तालियां गौतम जी के लिए। नरेंद्र शिवाजी पटेल, नरेंद्र जी आप भी जाने वाले हैं, और डॉक्टर प्रतिमा बागड़ी जी, जोरदार तालियां बजाएं प्रतिमा जी के लिए। जबलपुर जाने वाले प्लेन में हमारे पीडब्ल्यूडी मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, जोरदार तालियां बजाएं राकेश सिंह जी के लिए। श्रीमती संपतिया उइके मैडम, जोरदार तालियां संपतिया जी के लिए। श्री धर्मेंद्र लोधी जी, आपका भी स्वागत है। और इधर ग्वालियर के लिए एदल सिंह कंसाना जी, जोरदार तालियां बजाएं एदल सिंह जी के लिए। नारायण सिंह कुशवाहा जी, जोरदार तालियां बजाएं नारायण सिंह जी के लिए। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के लिए ऊर्जा मंत्री, हमारे उप मुख्यमंत्री, हमारे जगदीश देवड़ा जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं, जगदीश देवड़ा जी वित्त मंत्री। और गोविंद भी आप नहीं जा रहा क्या? अच्छा, ये सागर ले जाएंगे अगले राउंड में, और तुलसी भी आप भी। चलो, ये हवाई सेवा चालू हो जाएगी तो आने वाले समय में हम सब जाएंगे। एक बार जोरदार ताली बजाएं आज के इस पूरी यात्रा के लिए। सबके लिए मेरी शुभकामना, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी मीडिया साथियों को बाइट देंगे और उसके बाद फ्लैग ऑफ करके ट्रैक मैक से हरी झंडी दिखा करके पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा को रवाना करेंगे। और उससे पूर्व मीडिया साथियों को माननीय मुख्यमंत्री जी मंच के पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा का शुभारंभ करेंगे। पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और सारे सम्मानीय मंत्रीगणों का भी हार्दिक धन्यवाद। और ये स्वर्णिम पल है जब सम्मानीय मंत्रीगण स्वयं इन हवाई सेवाओं में यात्रा करके सफ़र करेंगे। और आज के इस योजना के अंतर्गत इन हवाई सेवाओं का ट्रायल रन कर अनूठा शुभारंभ होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में हेलीकॉप्टर नियमित सेवा, जिसके माध्यम से धार्मिक पर्यटन के केंद्रों पर ये यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसमें शुरुआत में आज भोपाल से ओंकारेश्वर और महाकालेश्वर इस हेलीकॉप्टर सेवा में हमारे स्थानीय शासन मंत्री माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी और अन्य मंत्रीगण आज उसमें यात्रा करने वाले हैं। इसी प्रकार से भोपाल को केंद्र बनाकर जबलपुर और ग्वालियर 2 और प्लेन की सेवा भी शुरू कर रहे हैं। आज पायलट प्रोजेक्ट के नाते से शुभारंभ कर रहे हैं। आने वाले समय में इसको व्यवस्थित रूप से नीचे के सारे शहरों तक जाकर के हवाई यातायात की सुविधा उपलब्ध कराएं।
ये संकल्प हमारा है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम पर पीएम श्री हवाई यातायात सुविधा उपलब्ध की जा रही है। मेरी अपनी ओर से इस सरकार के संकल्प के साथ हमने जैसे पहले एयर एम्बुलेंस की सुविधा प्रारंभ की थी, इसी प्रकार से अलग अलग जिलों में हवाई पट्टी बनाते हुए हेलीकॉप्टर और हवाई सेवाओं को नीचे तक उतारे। ये हमारा सबका माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में संकल्प है। मेरी अपनी ओर से इस सुविधा की बधाई। तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की आज से हेली सेवा की शुरुआत कर दी गई है। प्रदेश को मोहन सरकार ने ये सौगात दी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये सौगात दी है, जहां पर पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा की सौगात मिली है। साथ ही पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की भी शुरुआत आज से कर दी गई है और इसके तहत अभी जो तमाम जो पहले हेलीकॉप्टर्स इसके तहत उड़ान भरेंगे, उसमें तमाम कैबिनेट मंत्री आज अलग अलग जगहों के लिए आज उड़ान भरने वाले हैं, जिसकी सूची भी अभी मंच के जरिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सार्वजनिक की। उन्होंने कहा कि ये बड़ी सौगात है, चूंकि इससे धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले लोगों को सुविधा ये मिलेगी कि जो लोग सक्षम हैं वो हेलीकॉप्टर के जरिए भी एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि एक जगह से दूसरी धार्मिक पर्यटन के लिए वो यात्रा कर सकेंगे। इसलिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा और पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा, इन दो सेवाओं की शुरुआत की गई। यानी कि एक तरफ हेलीकॉप्टर सेवा भी होगी और दूसरी तरफ वायु सेवा यानी कि विमान सेवा के जरिए भी पर्यटन स्थलों को आपस में जोड़ा जाएगा, जिसके जरिए पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। धार्मिक पर्यटन के लिए आने वाले जो श्रद्धालु लोग हैं उन्हें भी सुविधा मिलेगी। तो भोपाल के स्टेट हैंगर पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन अभी किया गया है और यहीं से हरी झंडी दिखाकर वर्चुअली आज हेलीकॉप्टर जो तमाम विमान हैं उनको रवाना किया जाएगा और अपने अपने गंतव्य की तरफ विमान आगे बढ़ेंगे। खजुराहो, रीवा, शहडोल में सेवा बढ़ेगी, ये सीएम ने जानकारी दी है और हेलीकॉप्टर सेवा से लाभ मिलेगा, ये भी वो जानकारी दे रहे हैं। इस बीच अब स्टेट हैंगर की तरफ आगे बढ़ते हुए और यहाँ पर हरी झंडी दिखाएंगे उन विमानों को। पर्यटन हेली सेवा और पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा की अनूठी सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे, जिसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने रिमोट का बटन दबाकर किया। और तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना की भी शुरुआत आज से हो गई है और इसके साथ ही पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा यानी वायु सेवा के साथ साथ हेली सेवा, धार्मिक पर्यटन को भी जोड़ा जाएगा और अन्य जो पर्यटन प्रमुख केंद्र हैं मध्य प्रदेश के, उन सभी पर्यटक केंद्रों को आपस में हवाई सेवा से जोड़ने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सेवा की शुरुआत हो गई है। और जो पहली यात्राएं आज अलग अलग विमान और हेलीकॉप्टर आज भरेंगे, उसमें कैबिनेट मंत्री शामिल रहेंगे और ये सब अलग अलग सेवाओं में आज उड़ान भरेंगे। और ये देखिए, एक विमान तैयार है। इसी योजना के तहत जो पहला विमान आज उड़ान भरेगा, इसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। इन दोनों तो पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना की सौगात आज प्रदेश को दे दी गई है और हरी झंडी दिखाकर अब पहले विमान को रवाना किया जा रहा है। विमान तैयार है और जैसे तमाम पर्यटन स्थलों को आपस में हवाई सेवा से जोड़ने की ये अनुपम योजना, जिसके जरिए आने वाले समय में पर्यटन को नए पंख लगेंगे। चूंकि हवाई सेवा से जुड़ने के बाद न सिर्फ पर्यटकों की संख्या में इजाफा होगा, बल्कि पर्यटकों की सुविधा में भी यहाँ पर इजाफा होगा और जिसकी वजह से आने वाले समय में इसके परिणाम भी बेहतर तरीके से राज्य को मिलने लगेंगे। और न सिर्फ पर्यटन सेवा, बाकी धार्मिक पर्यटन हेली सेवा का शुभारंभ भी आज से ही किया गया, यानी कि धार्मिक स्थलों को भी हेलीकॉप्टर सेवा से जोड़ने की ये योजना। और इसके तहत जो पहला विमान है वो अब से कुछ देर में ही उड़ान भरने वाला है। हरी झंडी दिखाकर अभी हरी झंडी दिखा दी है उस विमान को और हेलीकॉप्टर भी यहीं पर तैयार है। स्टेट हैंगर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं भोपाल की, जहां पर
कैबिनेट के तमाम जो सदस्य हैं, मंत्री, वो अलग अलग जगहों की आज सेवा कई सारे मंत्री करने जा रहे हैं। और इस पहले विमान को अब से कुछ देर पहले हरी झंडी दिखा दी है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने, और उनके साथ में डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे, जगदीश देवड़ा। और अब ये पहला विमान रवाना होगा। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना के तहत अब ये पहला विमान उड़ान भरने को तैयार है। और साथ ही पीएम श्री धार्मिक हेली सेवा की भी आज से शुरुआत की जा रही है। और देखिए हेलीकॉप्टर भी तैयार है। इससे पहले आपको एक विमान नजर आ रहा था, ये पर्यटन वायु सेवा से जोड़ने के लिए जो योजना के तहत विमान तैयार था। और दूसरी जो योजना है जिसके तहत धार्मिक स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा से आज से जोड़ा जाएगा, और इसी के तहत हेलीकॉप्टर भी वहां पर तैयार है। एक तरफ विमान पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना के तहत, और दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा, जिनकी सौगात आज से शुरुआत हो गई। आज से सौगात प्रदेश के लोगों को मिलने जा रही है, और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इन सेवाओं की शुरुआत आज की है। और ये हेलीकॉप्टर और दूरस्थ इलाकों तक पर्यटन का लाभ पहुंच सके और पर्यटक वहां तक आसानी से पहुंच सके, इस मकसद से इन सेवाओं की शुरुआत की जा रही है। इस सेवा के शुरू होने के बाद प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के पहुंचने में और ज़्यादा उन्हें आसानी होगी। हवाई टैक्सी का न्यूनतम किराया 3,000 रुपये तक हो सकता है। हालांकि इसके बारे में जानकारी अभी और डिटेल में आएगी। पहले चरण में भोपाल, जबलपुर, रीवा, खजुराहो, उज्जैन और पचमढ़ी को धार्मिक पर्यटन हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। सकते हैं। और देखिए अब विमान तैयार हो चुका है और उड़ान भरने की तैयारी। इसी के साथ ये एक नई सौगात प्रदेश को आज मिल गई है। इसके तहत पर्यटन स्थल अब वायु सेवा से भी जुड़ गए हैं। तो मध्य प्रदेश में आज से हवाई सेवा का नया विस्तार होने जा रहा है और इसी के तहत पर्यटन के क्षेत्र में भी अब वायु सेवाओं को जोड़ दिया गया है, जिससे आने वाले समय में पर्यटन के क्षेत्र को नई उड़ान मिलेगी, नई ऊंचाई मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये एयर टैक्सी की सुविधा की शुरुआत आज से हो रही है और अब से कुछ देर पहले हरी झंडी दिखाकर इन विमानों को रवाना किया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। और जैसा हम बता रहे हैं कि इसका उद्देश्य है प्रदेश के अंदर पर्यटन स्थलों को हवाई सेवा से आपस में जोड़ना, जिससे तमाम जो अलग अलग प्रदेशों से यहाँ पर, बल्कि विदेशों से भी जब पर्यटक यहाँ पर पहुँचते हैं तो आसानी से एक पर्यटन स्थल से दूसरे पर्यटन स्थल तक कम समय में आसानी से पहुंच सके, इसके लिए इस एयर टैक्सी की शुरुआत आज से हो रही है। और इस जो हवाई सेवा की शुरुआत की गई, इसमें 2 8-8 सीटर विमान की सेवा शुरुआत की जा रही है।
इसके अलावा एक हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध रहेगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक हवाई टैक्सी का न्यूनतम किराया 3,000 रुपये तक रह सकता है। और हालांकि ये दूरी के हिसाब से तय होगा कि कितनी दूरी तय करने जा रहे हैं इस विमान में बैठकर। इसी के आधार पर हालांकि इसमें जो किराए को लेकर अभी फैसला होगा, लेकिन आज से इस सेवा की शुरुआत हो गई है। सेवा की शुरुआत में जो रूट प्लान तैयार किया गया है उसके तहत प्रारंभिक चरण में भोपाल, जबलपुर, रीवा, खजुराहो, उज्जैन और पचमढ़ी को धार्मिक पर्यटन हवाई सेवा से जोड़ा जाएगा। और आगे धीरे धीरे जब ऐसे योजना चलने लगेगी और इसका लाभ लोगों तक मिलने लगेगा, उसके बाद रेस्पॉन्स के आधार पर बाकी पर्यटक स्थलों को भी इस योजना से जोड़ा जाएगा। और एयर टैक्सी सेवा का लाभ लेने के लिए जिस कंपनी ने इसकी शुरुआत की है सरकार के कोलैबोरेशन के साथ में, उनकी तरफ से बाकायदा एक ऐप उपलब्ध कराया जाएगा। इस ऐप पर रूट से लेकर एयर टैक्सी के रूट के मुताबिक किराया, टाइमिंग से लेकर पूरी जानकारी उपलब्ध रहेगी। और इसी ऐप से एयर टैक्सी सेवा की बुकिंग होगी। और मुख्यमंत्री ने संभव है कि इस ऐप के बारे में भी आज मंच से जानकारी दी है। तो जाहिर तौर पर अब देखिए विमान रवाना हो चुका है। और लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के लोगों को ये बड़ी सौगात मिली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अभी कुछ देर पहले हरी झंडी दिखाई थी और अब पहला विमान उड़ान भरने को तैयार है। स्टेट हैंगर भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के तहत ये पहला विमान अब अपने गंतव्य की तरफ आगे बढ़ रहा है। और इसके बाद पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा के तहत जो हेलीकॉप्टर तय किया गया है वो भी उड़ान भरेगा। ये एक तरह से एयर टैक्सी की शुरुआत आज से मध्य प्रदेश में हो रही है। और इसमें 2 8-8 सीटर विमान अभी तय किए गए हैं। और जो रूट भी अभी तय किया गया है उसके तहत कुछ प्रमुख शहरों को इससे भी जोड़ा जाएगा। और धीरे धीरे जैसा रेस्पॉन्स आता है उसके बाद कुछ और शहरों में भी इस सेवा की शुरुआत की जाएगी। ये देखिए जैसा हमने कहा कि 2 विमान हैं 8-8 सीटर, ये दोनों विमान अपने अपने गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसके बाद हेलीकॉप्टर उड़ान भरेगा। और इस पहली यात्रा में मध्य प्रदेश सरकार की कैबिनेट मंत्री ही अलग अलग इन तीनों यात्राओं में शामिल हैं, यानी कि 2 विमान सेवा और 1 हेलीकॉप्टर में कैबिनेट मंत्री ही पहली यात्रा कर रहे हैं। और जिसकी सूची भी बाकायदा आपसे कुछ देर पहले जब मंच से संबोधित कर रहे थे डॉक्टर मोहन यादव, तब उन्होंने वो सूची भी साझा की थी। तो प्रारंभिक चरण में भोपाल, जबलपुर, रीवा, खजुराहो, उज्जैन और पचमढ़ी को धार्मिक पर्यटन हवाई सेवा से जोड़ा जा रहा है। और इसके तहत ये जो निर्धारित रूट पर अभी दोनों विमान आगे बढ़ चुके हैं उड़ान भरने के लिए। और उसके बाद अब हेलीकॉप्टर भी अपनी पहली उड़ान भरेगा। इस तरह से मध्य प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में एक और बड़ी सौगात। अब देखिए हेलीकॉप्टर भी अब उड़ान भरने के लिए तैयार। तो 8 सीटर 2 विमान और उसके अलावा 1 हेलीकॉप्टर। इस योजना के तहत 2 योजनाएं हैं, पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा और 1 योजना है पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा योजना। IBC 24 नंबर 1 न्यूज चैनल इन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।